टाइप 11वां है आपका लगातार 2 बार प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी, यानी लगातार आपकी 2 बार प्रतिशत में वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। सवाल है किसी संख्या में 20% की वृद्धि हुई तथा फिर से 10% की वृद्धि हुई, अब बताओ कुल कितनी वृद्धि हुई होगी। हर चीज 100 होती है, ये बात ध्यान रखना, हर चीज 100% होती है। तो चीज पहले थी 100, ठीक है, वो कह रहा है 20% बढ़ी, तो पहली बार तो सीधे बढ़ा दो 20%, 100 से 20% बढ़ी होगी तो होगी 120%, ठीक है। अगली बार 10% और बढ़ी है, लेकिन अब अगली बार तुम सीधे नहीं बढ़ा सकते 10% कि तुम सोचो 120 में 10 करके 130 कर दूं, ऐसा नहीं करना है। 100 था तो कर सकते थे पहली बार, अगली बार आपको निकालना पड़ेगा। तो अभी 120 है और 10% की वृद्धि हुई है, हर चीज 100% होती है, तो एक 10% वृद्धि हुई तो अब 110 हो गई होगी। भाई अभी हम इसको 100 मान रहे हैं क्योंकि इसके आगे बढ़ना है ना, तो 120 को 100 माना, यानी 120 जो थी 100 की वैल्यू थी, 10% बढ़ गई तो 110 की वैल्यू निकालनी है हमको, है ना। तो कार्य को 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट गया। अब 12 की 11 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 132, यानी कि अब अगली बार क्या हुआ, पहले हमारी 20% बढ़ी तो 120 हो गई, फिर आगे 10% और बढ़ी तो 132 हो गई। पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। देखो चीज 100 रुपए की थी, अब कितने की हो गई है, 132 की, तो कितनी बढ़ी है, 32% की बढ़ोतरी हुई है ना। अब आप सोच रहे थे कि पहले 20 बढ़ी है, 10 बढ़ी है, 30 हो जाएगी, 30 नहीं बढ़ी है, 32% बढ़ी है। एक और करते हैं। अगला सवाल है आटा की कीमत पहले 20% घटी फिर 40% घटी, अब बताओ कितनी घटी है ना। तो आटा हर चीज होती है शुरुआत में 100, तो 100 था, पहले 20% घट गया तो 80% बचा होगा। पहली बार तो डायरेक्ट घटा सकते हो, अगली बार तुम्हें निकालना पड़ता है। तो 80, अब हमारा कह रहा है फिर से 40% घटा है, तो अब तुमको यह दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी इसको 100 माना था आधार, अब इसको 100 मान लो आधार, तो यहाँ पे 100 की वैल्यू है 80, अभी कह रहा है ये 40% घट गई है, तो हर चीज 100 होती है, 40 घट गई होगी तो 60 ही तो बची होगी, यानी 100 की वैल्यू तो 80 है, 60 की निकालनी है। दो 2 जीरो कट गए, 8 छंग बचे 48, यानी फाइनल क्या है हमारा, यहाँ पे 48 नंबर आ गया। पूछ रहा है कितना प्रतिशत घटा है, तो जो चीज 100 रुपए की थी वो चीज अब मिल रही है 48 रुपए की, यानी 100 में से 48 के कितने बचे, 52%। अगला टाइप है आपका 12वां टाइप, मूल्य पर वापस आने हेतु प्रतिशत। सवाल है किसी संख्या में 25% की वृद्धि हुई, मूल संख्या पर आने के लिए कितने परसेंट कमी करनी चाहिए। देखो वही चीज है, हर बार संख्या को तुम 100 मानोगे, परसेंट को भी 100 मानोगे। तो कोई संख्या थी पहले थी 100, वो बढ़कर 25% बढ़कर कितनी हो गई होगी, तो 100 थी 125 हो गई होगी, बढ़ के 25% बढ़ी है, ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, 100 से 125 हो गई। कहता दोबारा से वापस आना है 100 पे, क्या करूं, कितनी कमी करूं। अब तुम सोचोगे 100 से 125 बढ़ी तो 25 कमी कर दो, 25% आंसर आएगा, नहीं आएगा। अब देखना कैसे, तो 100 से 125 हो गई, यानी बड़ी कितनी थी 25, दोबारा से हमें इसको 100 पे लाना है। लाना कैसे, सवाल को ध्यान समझो, 125 से मूल स्थान पर लाना है, 125 से, देखो से 125 के आगे लगा है, इसका मतलब नीचे वैल्यू रखनी पड़ेगी 125, और परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं हम लोग। काटाबड़ी करो, 25 कम 25, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, कितना आंसर आया 20%। बड़ी 25% थी, लेकिन वापस आने के लिए कितना कम करना पड़ रहा है, 20%। यही तो कमाल है, किसी वस्तु की कीमत में 20% कमी हो गई, मूल कीमत में वापस आने के लिए कितना बढ़ाया जाए। देखो चीज थी 100, ठीक है, कम हो गई 20% बची होगी भैया 80%, ठीक है, वापस 100 करना है, इसको मूल कीमत पे लाना है, 100 करना है। तो कैसे क्या करा जाए, देखो ये 100 थी, कम हुई 80 रह गई, तो वापस लाना है, तो वापस कितना लाना पड़ेगा फिर से 100 करने के लिए 20। लेकिन इसमें सवाल को ध्यान समझो, क्या कह रहा है कि 80 से वापस मूल पे लाना है, तो से लगा हुआ है 80 के आगे, तो 80 लिखेंगे हम नीचे, इसके आगे से लगा होता है, गुणा करेंगे 100 से। अब काटापीटी कर लो, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 2 चौक 8, और 4 से 100 काटोगे तो आएगा 25 बार 25%। टाइप 13वां, और नाम है इसका अंक प्रतिशत। सवाल है पहला, राजा को 500 में से 300 नंबर मिले, उसे कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। एक बच्चा है राजा, उसका 500 का पेपर था, उसे मिले हैं 300 नंबर, पूछ रहा परसेंट में बताओ कितने मिले हैं। तो जो नंबर मिले हैं वो लिखे जाते हैं ऊपर, और 500 में से मिले हैं, टोटल पेपर जो था वो 500 नंबर का था, 500 में से, देखो से जो शब्द आ रहा है वो 500 के आगे आ रहा है, तो इसे रखेंगे नीचे और गुणा कर देंगे परसेंट में बदलने के लिए 100 से। 2 जीरो काट डाला,
5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 20 तियां 60%। 5-5 सेकंड में सवाल होंगे। एक सवाल और करते हैं। अखिल को स्कूल टेस्ट में 20 में से 4 नंबर मिले, उसे कितने परसेंट मिले? 4 नंबर मिले, इसमें से 20 में से, देखो से आ रहा है 20 के आगे तो से वाला रखते हैं नीचे, अब परसेंट बदलने गुणा करते हैं 100 से, काटाबड़ी करो, देखो 0 से 0 काट डाला, 2 दूनी 4 तो 2 की गुणा होगी 10 से, 2 धाम 20% नंबर उसे मिले हैं। अगला टाइप है टाइप 14वां, पास और फेल। राजेश को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, उसे 220 अंक मिले और वो 20 नंबर से फेल हो गया। परीक्षा कुल कितने नंबर की थी? देखो एक लड़का है राजेश, उसको पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए थे, लेकिन उसके नंबर आए भैया 220 और वो 2 और 20 नंबर से वो हो गया फेल। यानी अगर 20 नंबर और आ जाते उसके तो वो पास हो जाता। ये तो कह रहा है सवाल कि 220 नंबर आए और 20 नंबर से फेल हुआ लड़का, अगर 20 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। तो हम उसको 20 नंबर दे देते हैं कि भैया 220 नंबर है, 20 नंबर ये, तो अब नंबर कितने हो गए? 240। यानी अब लड़का पास हो रहा है। और यहां पे भी लिखा है कि पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 40%। और यहां भी लड़का पास हो रहा है, तो इसका मतलब 40% ही तो वैल्यू है इसकी, दोनों एक ही तो है। 240 नंबर लाएगा तब भी पास होगा, 40% नंबर लाएगा तब भी पास होगा। तो 40 की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है? इसका मतलब 40 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 240। ठीक है, और पेपर होता है हमेशा 100% का, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। 40% की वैल्यू 240 थी, काटापीटी कर लो, 0 से 0 कट गया, 4 छंग 24, 6 की गुणा होगी 100 से तो हो गया 600। यानी पेपर क्या नंबर का था? 600 नंबर का। एक सवाल और करते हैं। अजय को एक परीक्षा पास करने के लिए 35% नंबर लाने थे, 35%, उसके 280 नंबर आए और वह 35 नंबर से फेल हो गया। कह रहा है परीक्षा पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत है? परसेंट नहीं पूछा है, नंबर पूछा है। देखो पास होने के लिए 35%, लड़के के नंबर आए 280, 35 नंबर कम रह गया, अगर ये 35 नंबर इसको मिल जाते तो ये पास ना हो जाता। तो 280 नंबर थे और 35 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता। तो पास होने नंबर तो पूछे थे कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? 315 नंबर चाहिए। 15वां टाइप आय व्यय बचत। राजा की आय 20,000 रुपए है और उसका व्यय 70% है, बचत बताओ। एक लड़का है जो कमाता है 20,000 रुपए, ठीक है, और कह रहा है इसका व्यय जो है 70% है और 70% कर देता है खर्च। मैंने क्या कहा था? हर चीज 100 होती है, इसके मतलब शुरुआत 100 से होती है। तो इसकी जो सैलरी है पूरी 100% अभी 20,000 रुपए है, यानी पूरी 100% जो कमाता है वो कमाता है 20,000 रुपए। 70 खर्च कर देता है, 70%। बचाना पूछ रहा है कितना बचा रहा है, तो सब 100 में से 70 खर्च कर रहा है तो 30 ही तो बचा रहा होगा। तो 30 की वैल्यू निकालनी है हमें बचत की। काटापीटी करो, देखो 2 0 काट डाले, अब 2 तियां होते हैं 6, 2 तियां 6, 2 0 ये 1 0 ये, तो 3 0 हो गए। कितने बचा रहा है? 6,000 रुपये बचा रहा है। हो गया सवाल। एक और करते हैं। राकेश की आय बताओ यदि उसका खर्च 80% है और बचत 4,000 है। आय बतानी है कितना कमा रहा है। 80% तो भैया वो खर्च कर रहा है और 4,000 रुपए वो बचा रहा है। अब दिमाग लगाओ, सैलरी 100% थी, हर समय हमेशा 100 होती है, 80% खर्च कर दिया, 4,000 बचाए। 100 में से 80 खर्च कर दिया, कितने बचाए होंगे उसने? 20%। लेकिन वो 20% की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर 20% नहीं लिखा है इनने, 20% की वैल्यू दे दी कि 4,000 बचाए, यहां भी तो बचाए 20%। तो 20% की वैल्यू है 4,000 और पूछिए सैलरी कितनी थी। तो सैलरी हमेशा 100% होती है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। देखो 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा, 2 दूनी 4। अब करोगे गुणा, तो देखो 2 एकम 2 और 2 0 जो है 2 0 जो है, यानी कि 4 0 हो गए, 1 2 सैकड़ा 10,000 10,000। सैलरी कितनी थी? 20,000। और टाइप 16 क्या कह रहा है? इसका नाम है जनसंख्या। ठीक है, उस शहर की जनसंख्या 80,000 है, 15% जनसंख्या बढ़ गई। अब बताओ कि नई जनसंख्या कितनी है। तो देखो पहले जनसंख्या थी 100, शुरुआत में 100 थी, 100%, और यहां कह रहा है वो 80,000 थी। ठीक है, 100% की वैल्यू 80,000 है, 15% जनसंख्या बढ़ गई है, तो जो चीज 100 थी वो 15% बढ़ेगी तो 115 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? काटापीटी कर लो, 2 0 खा गए। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे 800 की 115 से। 8 की गुणा करनी है तुमको, 0 तो ऐसे लगा दोगे, है ना। तो 8 की 115 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा आपका 920, और ये 2 0 ही हैं, ये हो गया आंसर। कितना आ गया? 92,000, है ना। जनसंख्या कितनी हो गई? 80,000 से 92,000। एक सवाल और कर लेते हैं। इसी शहर की जनसंख्या 50,000 है, 8% घट गई। अब बताओ, तो जनसंख्या हमेशा 100% होती है, 100% की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 50,000, है ना। अब पूछ रहा 8% घट गई, तो 100 थी
8 घट गई होगी, बची कितनी होगी 92। इसकी वैल्यू निकालनी है। 20 खा गए, 92 की जब 500 गुणा करोगे तो आएगा 460 और ये फिर 2 जीरो ऐसे उतार लिए, है ना। तो 46,000 जनसंख्या बची होगी। टाइप 17वां है आपका पुरुष महिला जनसंख्या। सवाल आ रहा है किसी गांव में 60% पुरुष हैं और कुल जनसंख्या 2500 है, महिलाएं बताओ महिलाएं कितनी हैं। तो जो कुल जनसंख्या है वो है 2500, जो टोटल लोग हैं वो 2500 हैं और जिसमें जो पुरुष हैं वो हैं आपके 60%। महिला पूछिए महिला कितनी होंगी। देखो भैया हर चीज 100 होती है, यानी कि 100 की वैल्यू तो हमारी 2500 है। पुरुष 60% है, महिला पूछिए। देखो 100 चीज होती है, जब 60 पुरुष निकल गए तो 100 में 60 चले गए तो 40 में बचे होंगे, यानी महिला कितनी होंगी 40% होंगी। इसी की वैल्यू निकालनी है। काटापीटी करो, जब 25 की 40 से 25 चौका 100 और एक जीरो लगा हुआ बचा हुआ है तो 1000। महिला कितनी होंगी 1000। इसी विद्यालय में 40% लड़कियां हैं। जो लड़कियां हैं वो हैं 40%, जो गर्ल्स हैं वो है 40% और लड़के हैं वो हैं आपके 600। पूछ रहा है कुल बच्चे कितने हैं। अब दिमाग लगाओ बहुत अच्छे से। देखो हर चीज होती है 100%, ठीक है, हर चीज होती है 100%, जिसमें 40% तो लड़कियां हैं। तो जाहिर सी बात है 40 लड़कियां हैं 100 में से, तो लड़के कितने होंगे 60% होंगे और वो दे रखा है 600, यानी 60% की वैल्यू दे रखी है 600। हमसे पूछा है टोटल बच्चे कितने हैं। टोटल बच्चे होते हैं 100। काटापीटी करो तो 0 0 कट गया, 6 से काटा 6 कम 6 और जब गुणा करोगे तो 1 कम 1 और ये 3 जीरो, तो टोटल बच्चे हैं आपके 1000। 18 चुनाव और वोट से संबंधित है। देखो क्या होता है, सवाल आ रहा है 20,000 वोटों में से उम्मीदवार ए को 55% वोट मिले, हारने वाले उम्मीदवार बी को कितने वोट मिले होंगे। देखो टोटल वोट थे 20,000, ठीक है, इसमें दो उम्मीदवार थे ए और बी। ए को मिले 55%, पूछ रहा है हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे। हर चीज 100 होती है, 100 की वैल्यू 20,000 है, 100 में 55 वोट ए को मिल गए तो बी को कितने मिले होंगे भैया 45 मिले होंगे। बस इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो 100% की वैल्यू दे रखी है 20,000। पूछिए बी को बताओ कितने वोट मिले हैं, तो बी को मिले 45%, 45 की वैल्यू बतानी है। 2 जीरो खा गए, अब इसकी गुणा करेंगे तो 45 दूनी होते हैं 90 और ये 2 जीरो कितने मिले होंगे 9000 वोट, है ना। जो बी को मिले वो 9000 वोट मिले। एक सवाल और कर लेते हैं इसका। ए को बी से 10% ज्यादा वोट मिले और वो 2000 वोटों जीत गया। वोटर्स कितने थे, यानी मतदाता कितने थे। तो दो लड़के थे ए और बी, दो उम्मीदवार थे। ए को बी से 10% ज्यादा वोट मिल गए। अगर बी को 100 मिले होंगे तो ए को मिले होंगे 110, 10% ज्यादा मिले। लेकिन वो कह रहा है 2000 वोटों से ज्यादा जीता है। यहां पे आप साफ साफ देख रहे हो कितने वोट जीता है, ज्यादा वोट मिले हैं। इसे 100 इसे 110, तो हम देख रहे हैं कि 10 वोटों जीता है वो। और यहां पर कह रहा है 2000 वोटों जीता है, तो हम कह रहे हैं 10, हम रखेंगे अपनी वैल्यू को नीचे जो हमने मानी है ना। और जो इन्होंने वैल्यू दी है वो रखेंगे ऊपर। हम कह रहे हैं 10 वोट से जीता है, ये कह रहा है नहीं 2000 वोटों जीता है, तो 2000 ऊपर लिख लो। कह रहा है वोटर्स कितने थे, वोटर्स 100 होते हैं, मतलब 100% होते हैं, तो वोटर्स 100 थे। काटापीटी करोगे तो 0 0 कट गया, आंसर आएगा कितना 3 जीरो, ये 1 0 1 2 3 4 20,000। वोटर कितने थे 20,000 थे। टाइप 19 है आपका आय और खर्च में परिवर्तन। राजा की आय 20,000 है, खर्च 15,000 है। आय में 10% की बढ़ोतरी हुई, खर्च में 20% की बढ़ोतरी हुई। अब बचत बताओ कितनी है नई वाली। तो देखो राजा की जो आय है, अगर हम बात करें राजा की जो आय है वो 20,000 थी, ठीक है, और खर्च जो है उसकी बात करें तो खर्च इसका था 15,000। तो बचत कितनी हुई होगी, दिमाग लगाओ। 20,000 कमा रहा है, 15 खर्च कर रहा है, तो अब तक तो 5,000 बचा रहा होगा। अब दोबारा आगे क्या कह रहा है सवाल कि आय में 10% वृद्धि हो गई। आय में 10% की हो गई वृद्धि। तो जब 20,000 का 10% निकालोगे आप, प्लस करोगे, कैसे करोगे कि देखो इसको 100 मानोगे पहले, तो 100 की वैल्यू है 20,000, ठीक है, 10% बढ़ गया तो 110 हो गया होगा। काटापीटी करो, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 तो नहीं होते हैं 22 और 3 जीरो, यानी अब हो गया होगा 22,000, है ना। तो अब 20,000 से हो गई इसकी इनकम 22,000। अब खर्च में क्या कह रहा है कि खर्च में 20% की वृद्धि हो गई। पहले 15,000 थी, 20% बढ़ गई, हर चीज को 100 मानते हैं। तो देखो पहले 15,000 रुपए थी, यानी 100% थी 15,000, लेकिन अब क्या हुआ इसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो अब 120 हो गई होगी। 20% बढ़ा तो 120 हो गया। 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, 12 की 15 से गुणा करोगे आएगा 18 और ये 2 जीरो है आपके, है ना। तो आपके हो गए 18,000, यानी कि जो पहले खर्चा 15,000 हो रहा था वो अब हो गया 18,000, ठीक है।
अभी कह रहा है बचत बताओ नई वाली कितनी है, तो 22,000 रुपये कमा रहा है, 18 खर्च कर रहा है, बच कितने रहोगे, घटाओगे 22 में से 18 गए 4,000, यानी अब नई वाली बचत है वो कितनी है 4,000 रुपये। राजा की आय जो है 30,000 थी, 24,000 खर्च कर दी, आय में 20% वृद्धि हुई, खर्च में 10% की कमी हो गई, बचत में कितना परसेंट बदलाव आया, परसेंट में पूछा है सवाल। तो इसकी जो आय थी, अगर हम बात करें आय की, तो आय थी इसकी 30,000 और इसका जो व्यय था, खर्चा था वो था 24,000। तो भैया बचत कितनी हो रही होगी, 30,000 कमा रहा है, 24 खर्च कर रहा है, 6,000 बचा रहा होगा। अभी कह रहा है कि इसमें क्या हुआ, आय में 10-20% की वृद्धि हो गई, जो आय है इसको 20% बढ़ गया, ठीक है। तो 20% बढ़ाओ, पहले जब 20% बढ़ाओगे तो 30 दूनी होते हैं 6,000 बढ़ गया होगा, 36,000 आ गया, है ना। 20% बढ़ोगी 36,000 हो जाएगी। अभी कह रहा है कि जो खर्चा है उसमें 10% की कमी हो गई, तो 24,000 रुपये खर्चा था पहले, 100 की वैल्यू 24,000 थी, 10 कमी हो गई तो 90 बची होगी। काटापीटी करो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 24 की 9 से गुणा करोगे तो 21,600 आएगा। यानी अभी जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 21,600। बचत निकालो, 36,000 रुपये कमा रहा है, अभी 21,600 खर्च कर रहा है, तो बचा रहा होगा 14,400। लेकिन बचत नहीं पूछी है, बचत प्रतिशत पूछी है। इसका बचत हो गई 14,400, पहले थी 6,000, अब हो गई 14,400, तो कितनी बड़ी बचत, बचत बड़ी है 8,400, ये वृद्धि हुई है। लेकिन ये पूछ रहा परसेंट में बताओ, तो 8,400 बड़ी है, पहले कितनी थी, पहले थी 6,000। शुरुआत जहां से होती है जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे रखा जाता है, तो 6,000 रुपये नीचे रख लिए, गुणा कर दी 100 से। जब काटापीटी करोगे इसकी 6 से 84, 840 काटोगे तो आंसर आएगा 140%। यानी अभी जो इनकी बचत है वो 140% बढ़ गई है। इसमें टाइप है जिसका नाम है लाभ और हानि। सवाल है क्रय मूल्य 500 रुपए था, किसी वस्तु की खरीदने की कीमत जो थी वो 500 रुपए थी, लेकिन विक्रय मूल्य 600 था, यानी 600 रुपए में बिक रही थी। लाभ पूछ रहा है, लाभ कितना हो रहा था, 500 की चीज 600 में बिक रही थी, कितने रुपए एक्स्ट्रा में बिक रही है, 100 रुपए में। और जो क्रय मूल्य होता है वो रखते हैं हमेशा नीचे, 500 से, देखो से शब्द मिल रहा है यहाँ पर भी, या फिर क्रय मूल्य समझ लो, तो जो क्रय मूल्य होता है वो रखा जाता है नीचे, और बदलना है परसेंट में तो 100 से गुणा कर देते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खा गए, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, यानी कि 20% का फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। एक और करते हैं सवाल है कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए था, लेकिन वो हानि होने के बाद 680 रुपए का बिक रहा है। अब बताओ कि कितने रुपए घाटा हुआ है। चीज 800 की थी, 680 में बिक रही है। अगर हम बात करें रुपए में तो 120 रुपए घाटा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे बदलना है परसेंट में। क्रय मूल्य 800 था, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखते हैं और गुणा करने से परसेंट बदलने के लिए 100 से काटापीटी करोगे, देखो 0 0 कट गया, 8 को काटो 120 से, देखो 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर काटो 4 से तो 15 चौका 60 होते हैं, यानी 15% का नुकसान हुआ है।